हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्राई एंड ट्राई स्टडी में। दोस्तों, मैथ का नया टॉपिक लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं और नया टॉपिक में हम मैथ का ले रहे हैं फ्रैक्शन, भिन्न। तो जो हमारे नए व्यूअर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे अपने दोस्तों में आगे शेयर करें। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन, सभी चैप्टरों को हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए डाल रहे हैं। तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझते हुए आगे हम बढ़ेंगे। ये नहीं है कि सीधा ही हम लेवल पर जाकर के और उनके क्वेश्चन को निकालने लग जाएं, क्योंकि जो नए व्यूअर हैं वो सीखना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो पहले थोड़ा लेवल से स्टार्ट करेंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे फ्रैक्शन। नया चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन, भिन्न। भिन्न के बारे में पढ़ेंगे कि भिन्न क्या होती हैं और इनकी क्या महत्व है मैथ में। तो इन चीज़ों को समझने के लिए धीरे धीरे हम छोटी छोटी बातों को समझते हैं। फ्रैक्शन, भिन्न। फ्रैक्शन वैसे देखा जाए तो फ्रैक्शन हमारे तीन प्रकार के जो हम कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते हैं, तो तीन प्रकार से हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर एक तो आपकी जो फ्रैक्शन होती है सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न होती है। नंबर दो पे होती है आपकी डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, ये आपकी दशमलव है। दशमलव भिन्न, ये आपकी साधारण भिन्न। और एक तीसरी होती है आपकी कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन सतत भिन्न, सतत भिन्न यानी ये भिन्न जो है हमारी लगातार चलती रहती है, जैसे आगे से आगे चलती रहती है। जैसे हम इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। और साधारण भिन्न में सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल भिन्न। सभी के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। पहले साधारण भिन्न लेते हैं। साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, अब सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन का हमारा कैसे बनती है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में जो है कि इनका क्या महत्व है, फ्रैक्शन का क्यों फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी मैथ में। फ्रैक्शन की जरूरत यहाँ पे पड़ी, जैसे हम अगर किन्हीं वस्तुओं को पूरा पूरा बांटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे वस्तु हमारी है ए और ये बांटना हमारे को है तीन लोगों को, तो कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन क्या होती है कि अलग अलग कंडीशन होती है। यानी कि जैसे ये आपकी एक वस्तु है और हमें तीन लोगों को बांटना है बराबर। कंडीशन क्या है, बराबर बांटना है। तो बराबर बांटना है तो हम क्या करेंगे, इसके तीन पार्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, इसके तीन पार्ट कर लेते हैं। यानी टोटल पार्ट कितने हैं हमारे, तीन। और सभी को बराबर बराबर देना है, तो अब ये तीन पार्ट है तो ये एक एक एक, यानी तीनों को एक एक पार्ट पकड़ा देंगे, दे देते हैं। ये हो गया हमारा 1/3। क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1/3। तो इसमें से इसका मतलब ये हो गया कि तीन इसके पार्ट किए गए, जिसमें से एक पार्ट जो है सभी को मिल जाएगा 1/3 1/3 1/3 मिल जाता है। तो ये जो ऊपर का होता है ये हमारा होता है अंश और ये होता है हमारा हर। यानी ऊपर की जो संख्या होती है उसे बोलते हैं अंश और नीचे की संख्या जो होती है उसको बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और ये होता है आपका डिनोमिनेटर। ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर। तो अंश और हर के रूप में हम भिन्न को लिखते हैं, साधारण भिन्न को हम क्या लिखते हैं, अंश और हर के रूप में लिखते हैं। और किस तरह से इसको बांटते हैं ये आपने देखा। अगर इसमें दूसरी कंडीशन बोली जाए आपको कि जैसे हमें 3 लोगों को, राम, श्याम और मोहन को, इसमें से 3 लोगों को बांटना है। राम कहता है कि राम को देना है आपको, इसके जितने भी पार्ट बनते हैं, मतलब जितने भी पार्ट बन रहे हैं इसमें से क्या करना है, इसको देना है 2 हिस्सा देना है, इसको देना है 3 हिस्सा देना है, और इसको देना है 4 हिस्सा देना है। कितना देना है, इसको 2 हिस्से देने हैं, इसको 3 हिस्से देने हैं और इसको 4 हिस्से देने हैं। इसके बराबर पार्ट करके, इसके बराबर टुकड़े करके, और उन टुकड़ों में से 2 टुकड़े देने हैं राम को और 3 देने श्याम को और 4 देने हैं मोहन। तो हम क्या करते हैं, 2, 3, 5 और 4 9, यानी इसके हम क्या करेंगे, पूरे पूरे कितने पार्ट करेंगे, 9 पार्ट करेंगे। पूरे पूरे कितने पार्ट करेंगे, इसके 9 पार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसके 9 पार्ट कर देते हैं। अब 9 पार्ट में से क्या है, 2 पार्ट राम को, यानी राम को 2 पार्ट दे रहे हैं तो 2/9, यानी इसको मिलेगा 2/9, यानी 9 में से 2 पार्ट इसको मिल जाएगा। और 3/9 यानी 3/9 इसको मिल जाएगा, और 4/9 जो है वो मोहन को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन बनती है। इस तरह से हम फ्रैक्शन जो है हमारा यहाँ पर काम करती है, यानी 2/3 राम को, 3/9 श्याम को और 4/9 जो है वो मोहन को मिल रहा है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम साधारण भिन्न को समझ रहे हैं कि साधारण भिन्न क्या है और कैसे बन रही है। तो अंश और हर के रूप में साधारण भिन्न होती है। ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनों के पार्ट, यानी टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन करते हैं। तो हमारी जो साधारण भिन्न होती है, साधारण भिन्न जो होती है वो होती है हमारी 3 प्रकार की। नंबर 1 सीधा समझा जाए तो एक तो होती है आपकी प्रॉपर, नंबर 2 होती है आपकी इम्प्रॉपर, और नंबर 3 होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपकी क्या हो गई, फ्रैक्शन। ये 3 होती है, इसको बोलते हैं हम उचित भिन्न, ये होती है हमारी उचित भिन्न, ये अनुचित भिन्न, और ये होती है आपकी मिश्रित भिन्न। ये आपकी होती है मिश्रित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको समझने के लिए देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, उचित भिन्न में क्या होता है कि जो आपका अंश होता है, अंश है वो आपका छोटा होता है। मतलब जो आपका न्यूमरेटर होता है वो आपका छोटा होता है, यानी जैसे 2/3 है, 5/7 है, 3/7 है, 4/9 है, 8/13 है, यानी ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये आपकी हो गई है उचित भिन्न। यानी उचित भिन्न का अगर हम मान निकालेंगे, यानी मान निकालेंगे तो आपका 1 नहीं होगा, 1 से कम होगा, 1 से मान जो है वो कम होगा। यानी 2 में हम 3 का भाग नहीं दे सकते, 2 में हम 3 का पूरा भाग नहीं दे सकते। 2 में यानी 3 का भाग कब जाएगा, जब 3 हो ऊपर पूरा जाएगा, या 3 से ज़्यादा होगा या 4 होगा तब भी उसमें एक बार पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 है, यहाँ पर ऊपर संख्या छोटी है तो उसमें भाग पूरा नहीं जाएगा, और भाग पूरा नहीं जाएगा इसका मतलब वो 1 से कम आएगा। तो दूसरी भाषा में हम क्या सकते हैं कि प्रॉपर भिन्न जो होती है उनका मान कितना होता है, 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। उचित भिन्न जो होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती हैं, उनका मान जो होता है वो 1 से कम होता है, अंश उनका छोटा होता है। 2/3, 5/7, 3/7, 4/9, 8/13, यानी ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी, तो वो जो हमारा हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। अब इसका मान 1 से कम कैसे होता है, जैसे 2/9 है, 3 है, 2 में
3 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या लेंगे, एक 0 लेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट, और कितनी बार जाएगा 6, फिर 2 6 6, यानी 0.66, यानी 0.66 का मतलब क्या हुआ, ये 1 से कम है। 0.66 का मतलब क्या हुआ कि ये 1 से कम है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का मान जो होता है वो होता है आपका 1 से कम, और यानी ऊपर की संख्या छोटी, अंश छोटा और हर बड़ा होता है, वो आपकी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की। अब बात किसकी करते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी वही जिसका हर अंश जो है वो बड़ा होता है। क्या होता है, अंश जो है वो बड़ा, अंश जो है वो बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है, और इसका मान जो होता है वो मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक। जैसे 5/3, 4/3, 8/5, 9/4, यानी ऊपर की संख्या बड़ी और नीचे की छोटी। अब जब इसमें भाग देंगे तो इसमें भाग जाएगा 1 बार और 2 बाकी रह गया 6, यानी 1 से ज़्यादा हो गया इसका मान। 1 से ज़्यादा कितना ज़्यादा है, 0.66 ज़्यादा मान है 1 से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का हर जो छोटा होता है, अंश बड़ा होता है, ऊपर की संख्या बड़ी और नीचे की संख्या जो होती है वो छोटी होती है, और इसका मान जो आता है वो आता है आपका 1 से ज़्यादा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो नए व्यूअर हैं वो जरूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं और आगे समझते हुए चल रहे हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न यानी पहली बात तो मिश्रित भिन्न बनती कैसे है। अब देखिए, जैसे हमारा कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न जैसे मान लो 9 है बटा 2 है, 9/2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिश्रित भिन्न बनती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न का मतलब हुआ ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा, यानी अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो उसमें क्या होता है, मिश्रित भिन्न बनता है। जैसे 9 में 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 4 बार पूरा डिवाइड होता है और 1 रिमाइंडर रहता है, और आपका 2 बटा नीचे है 2, तो 4 से ही 1/2 हम इसको बोलते हैं। 4 कंप्लीट 1/2। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है आपका मिश्रित भिन्न। क्या होता है, मिश्रित भिन्न, इसको बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। ये आपकी होती है, वो होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। 4 कंप्लीट 1/2, 4 से ही 1/2, इसको हम बोलते हैं। ये आपकी मिश्रित भिन्न हो जाती है। तो हमने तीनों प्रकार पढ़े टाइप ऑफ फ्रैक्शन के, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, और मिश्रित भिन्न जो है वो आपकी बनती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। अब एक छोटी सी बात हम समझते हैं कि मिश्रित भिन्न जो होती है, मिश्रित भिन्न मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न यानी, या जैसे 2 से ही 1/3 है, इसको हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो क्या करेंगे, साधारण भिन्न में क्या इसका भिन्न क्या बनेगा, वो बनेगा आपका अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बनेगा। जब भी हम मिश्रित भिन्न को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हमेशा अनुचित भिन्न ही बनेगा। अनुचित भिन्न का क्या नियम है, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। तो हम क्या कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें प्लस कर देते हैं, यानी 2 × 2 6 और प्लस 1 7/3, 7/3। यानी इसको मिश्रित भिन्न को जो हम साधारण भिन्न में बदलते हैं तो क्या आ जाएगा 7/3, और वो भिन्न कौन सी बनेगी, अनुचित भिन्न ही बनेगी। और हमेशा अनुचित भिन्न से ही मिश्रित भिन्न बनती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3 से ही 5/8 है, इसको हमें बदलना है भिन्न में। तो 8
को मल्टीप्लाई किया 3 से 8 थे 24 और 24 में 5 जोड़े 29, तो ये क्या हो गया होगा 29/8। तो ये आपका बन जाता है, ये भिन्न बन गया आपका। और भिन्न कौन सा बना? अनुचित भिन्न। और इसी तरह से हम अनुचित भिन्न को ही बदल करके अनुचित भिन्न से ही क्या बनाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसे अनुचित भिन्न हमें दे दी यहाँ पर 13/5 दे दिए यहाँ पर, ये आपके अनुचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश जो है बड़ा है। अब इसको बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार? 13 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार हुआ? 5 से 2 बार डिवाइड हुआ, कितना बचा? 5 दूनी 10, कितने बच गए? 3। तो 3 को ऊपर रखते हैं और 5 को नीचे, तो ये हमारी बन गई मिक्स फ्रैक्शन। क्या बन गई? मिक्स फ्रैक्शन बन गई है। तो हमने समझा क्या कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई और सबट्रैक्शन की। उसके बाद में हम बात करेंगे फ्रैक्शन के, पहले हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन की एडिशन और सबट्रैक्शन की, यानी जोड़ और बाकी। एडिशन एंड subtraction of fraction। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे 5 प्लस, हमने प्लस कर दिया 5 प्लस 1 सही 1/2, इन्हें हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले जब हम ये देखते हैं कि ये मिश्रित भिन्न है हमारी, तो मिश्रित भिन्न है तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होता है। हम सोचते हैं कि 1 से 1/2 ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पर। मल्टीप्लाई पे होता तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मान लीजिए तो 1 × 1 1/2, तो इसका मान हो गया 1/2। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया? 1/2 आ गया। जबकि 1 से 1/2 ये 1/2 थोड़ी ना होता है, 1 कंप्लीट 1/2, 1 कंप्लीट 1/2 यानी 1 पूरा है और आधा यानी 1.5 हो गया। ये कितना हो गया? 1 तो कंप्लीट है, 1 कंप्लीट 1/2 यानी ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, 1 पूरा और आधा 1.5 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है। हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है। तो जब हम इनका प्लस करेंगे, तो क्या हो गया? 5 और 1 6, 5 और 1 6। यहाँ पर इसको प्लस कर देते हैं, हल्का सा दिखा देते हैं कि ये प्लस है। 5 और 1 6 प्लस 1/2, 1/2 हो गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब इनको जब इसका प्लस हटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 सही 1/2 आपका आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होता है। हमने करके देखा कि मल्टीप्लाई नहीं क्यों नहीं होता है। जैसे हम एक और करके देखते हैं, 6 + 2 सही 5/8। अब कोई हमें कह दे कि भैया ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो मल्टीप्लाई हैं तो ये कितने? 5 दूनी 10, 10/8। ये 10/8 थोड़ी ना है, ये 10/8 थोड़ी ना। 2 तो कंप्लीट है, तब 10 में 8 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 1 ही कंप्लीट होगा। तो ये क्या है? ये होता है यहाँ पर प्लस होता है। हमेशा ध्यान रखना है, ये यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है। 2 सही 5/8, 2 कंप्लीट है, प्लस 5/8 है। यानी आगे ये पूरा हमारा एक इंटीजर हो गया और उसके अंदर ये भिन्न जुड़ गई है। एक इंटीजर है, दूसरा है भिन्न, तो दोनों को उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 6 + 2 8, 6 + 2 8, 8 और प्लस 5/8। तो ये अब हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 सही 5/8 हमारा आंसर निकल गया। दोनों को प्लस हटा देंगे और ये इस तरह से हमारा आंसर निकल के आएगा। अब जैसे अब इसका और आगे करके देखते हैं। जैसे 5 सही 1/3 प्लस 7 सही 1/4 आपको दे दिया गया है। 5 से 1/3 प्लस 7 से 1/4 दे दिया। तो हम साधारणतः क्या करते हैं? इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको क्या करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन से इनको भिन्न में बदलते हैं और भिन्न में बदल करके फिर इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में इसको हल करते हैं। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से हल करते हैं। कैसे कि हम मानते हैं कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो हम क्या करेंगे? पहले जो इंटीजर हमारे, इनको अलग से जोड़ लेते हैं। तो 7 + 5, 5 + 7 ये अलग हो गया, और प्लस
ये आपका हो गया 1/3 प्लस 1/4। तो ये आपका हो गया 12, ये आपका हो गया है 12 और 1/3 और 1/4 को दोनों को जोड़ेंगे तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 12 है, ये हो जाएगा 4 + 3 7/12 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस था, ये यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो अब ये हो जाएगा 12 7/12। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं हम बाकी, जैसे 6 - 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 दे दिया और हमें इससे बाकी करना है। तो बाकी सीधा सिंपल तरीका है, करना क्या है, जैसे ये 6 है तो ये नहीं है कि हम 6 में से 2 घटा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 सही 1/5 आंसर आ जाएगा। नहीं, हमें देखना ये है कि सबसे पहले हम 6 में से 2 घटाएंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है, यानी एक बार 6 में से 2 घटाना है और फिर 6 में से 1/5 घटाना है, जो आएगा तब ये इसका आंसर बनेगा। डायरेक्ट ये नहीं है कि 6 में से 2 निकाल देंगे 4 से 1/5 आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तरीका क्या है, 6 है, 6 में से 2 घटाइए, कितने बचे, 4, 6 - 2, फिर अंदर क्या है, ये माइनस है, ये माइनस यानी एक बार माइनस करना है 2 और फिर माइनस करना है 1/5, तो अंदर क्या रह गया, अभी -5 रहता है, यानी अभी एक बार और इसको -5 करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 - 2 कितना आया, 4, यानी इन दोनों का क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। लेकिन अभी भी 1/5 और बाकी है, 1/5 को और बाकी करना है, तो हम क्या आगे क्या करेंगे, फिर 4 बाकी 1/5। अब क्या करेंगे, 4 बाकी 1/5 करते हैं, और जब 4 बाकी 1/5 करते हैं तो 1/5 का मतलब क्या हुआ, 1/5 का मतलब हुआ कि वो 1 से कम है, 1 से कम है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 बाकी 1/5, यानी ऐसे हम इसको कर सकते हैं, 3 + 1 बाकी 1/4। पहले हम इसको क्या किए, 3 में 1 जोड़ा, 3 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं और बाकी 1/5 है। तो अब हम इस ब्रैकेट क्या लगा दें, ब्रैकेट हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 में से 1/5 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 4/5। तो ये आप इनको दोनों को नज़दीक कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 सही 4/5। तो ये कंप्लीट 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे समझते हुए आगे निकलते हैं और उनको हर चीज़ को समझने के लिए बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि हम इन चीज़ों को जो है कैसे समझ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से हम आगे समझते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ, 5 सही 1/4 प्लस 7 सही 1/3 माइनस 8 सही 1/4। ये कोई संख्या है, इसको हमारे को हल करना है, इन नंबर संख्याओं को भिन्नों को जोड़ करके, और आगे बाकी भी है इसके अंदर। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इनको भिन्न में बदल करके और फिर इनका एलसीएम लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 है आपका, 7 है, ये पूरी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या है, तो इन संख्याओं को जो है हम अलग कर लेते हैं और बाकी को अलग रख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का साधारण तरीका क्या, देखिए 5 और 7, 5 प्लस की जो संख्या है उनको प्लस और माइनस की संख्या है उसको माइनस। अंदर क्या है, 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/4। देखिए अब ये है आपका 5 और 7 12 में से 4 8 के कितने बचे, 4। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1/4। और आप चाहो तो सीधा आप इनको काट, पहली बात तो आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। अगर एलसीएम न लेना चाहिए तो आप डायरेक्ट ये भी दे सकते हैं, अगर आपको थोड़ा मैथ की थोड़ी जानकारी है। ये आपकी संख्या प्लस की है और ये संख्या आपकी माइनस की है,
दो संख्याएं अगर प्लस माइनस की हो, दोनों सेम है तो आपस में दोनों कट जाती हैं। और सेम ना भी हो तो भी वो क्या होती है, दो संख्याएं होती हैं आपस में, एक प्लस की एक माइनस, तो वो कट जाती है। कटती है मतलब अगर ज़्यादा है तो वो जो संख्या, जैसे माइनस का 5 है और प्लस के 3 है, तो ये दोनों कटेंगे आपस में और कट करके क्या बचेगा, -2 बचेगा। क्या बचेगा, -2 बचेगा। यानी दोनों कट करके, और जो संख्या जिस संख्या में जो संख्या बड़ी है, जिस पे जो मार्क है माइनस का है तो माइनस का मार्क आ जाएगा, अदरवाइज अगर प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा। यहाँ पर +5 और -3 होगा तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और -5 और +3 है तो आपका आंसर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका 1/4 प्लस का है और 1/4 माइनस का है, पूरा पूरा है, तो ये कट जा रहा है, बचेगा का +1/3। ये प्लस आपको कब यहाँ पर प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये आपका जब अंदर का निकल करके आएगा इसमें से, तब आपको डिसाइड करने का यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। कैसे, जैसे अगर मान लो यहाँ पर संख्या होती माइनस की संख्या आ जाती, यहाँ पर मान लो एक कट करके और यहाँ पर कोई संख्या आ जाती माइनस की, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, जैसे आपको दे दिया 10 - 13/3, आपको दे दिया 10 - 13/3 दे दिया। तो अब आप क्या करेंगे, तो आपको सिंपल क्या करना है, 10 तो यहाँ पर रखा है माइनस, इसको पहले जो है हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12 और 1/3। ये निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 10 में से 4 बाकी है और 10 में से 1/3 बाकी है, 10 में से 4 बाकी है और 1/3 बाकी है। तो इन दोनों को अलग अलग इसमें से बाकी करना है। तो 10 में से -4 किए और फिर क्या करेंगे, 10 और 10 बाकी 4 कर दिए, तो कितना आ गया हमारा 6, कितना आ गया 6, और 6 में से अब क्या करना है 1/3, फिर आगे बाकी करना है। तो अब इसमें से 6 में से 1/3 बाकी कैसे करना है, 1/3 का मान 1 से कम होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 5 + 1 बाकी 1/3, यानी 5 तो पूरा पूरा है ही है, और जो 1 है उसमें से हम जो है उसको 1/3 को कम कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 5 + 1 पे से 1/3 गया तो कितना बचा, 2/3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 सही। इनको एक साथ लिख देते हैं, साथ में करके 2/3। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी जैसे दो फ्रैक्शन है 3/7 मल्टीप्लाई 5/4। पहले हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 5/4। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली संख्या जो होती है वो नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई होती है। पहली बात तो ये कि मल्टीप्लाई कैसे होती है, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या मल्टीप्लाई। दूसरी कंडीशन, जो अगर संख्याएं काटनी है तो या तो ये दोनों आपस में कर सकती हैं, यानी किसी संख्या से सेम संख्या से ये दोनों आपस में कर सकती हैं, या फिर ये तिरछी भी एक दूसरे से कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या 3 और 7 में किसी एक संख्या से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। 5 और 7 4 किसी एक संख्या से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। 5 और 7 भी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं और 3 और 4 भी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं। इसका मतलब इनको पूरा पूरा जो है ऊपर की संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की संख्या नीचे की संख्या से मल्टीप्लाई। 3 / 5 15 मल्टीप्लाई 7 हो गए 28। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 15 सही, तो सॉरी 15/28। अब हमें करना है 4/9 मल्टीप्लाई 15/16 करना है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि इन दोनों में से कोई सेम संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है। इन दोनों में से भी कोई सेम संख्या से नहीं कट रहा है। अब तिरछा देखते हैं, ये 4
16 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पर जी 4 4 से कट रहा है, सॉरी 4 4 से कट रहा है आपका एक बार, और ये 4 4 से कट रहा है आपका 4 बार। यहाँ पर ये 3 से 3 9 कट रहा है 3 बार, और 15 3 से कट रहा है 5 बार। तो यहाँ पर 1 3 5 और 4 ये आपके रह जाते हैं। तो अब आपके कोई किसी संख्या से नहीं कट रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इनको सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 और 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 बटे 3 मल्टीप्लाई 4 यानी 5/12, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं डिवीजन। जैसे 5/7 डिवाइड 10/21, ये आपको एक कैलकुलेशन दी गई है और आपको कहा गया है कि इनका डिवीजन करना है। तो डिवीजन में हमें याद क्या रखना है, जो हमारा डिवीजन का मार्क है इसके आगे वाली संख्या है इसको उल्टा कर देना है और उसको बदल देंगे गुणा में। यानी 5/7 है, ये भाग का निशान है, इसको बदल देंगे गुणा में, और जो इसके गुणा भाग के आगे वाली संख्या है इसका कुछ नहीं करना है। ये जो आगे वाली है इसका जो है अंश नीचे चला जाएगा और हर जो ऊपर चला जाएगा। यानी ये अंश होता है, ये आपका हर होता है, आपने समझा। तो ये हो जाएगा आपका 21/10 हो जाएगा, यानी गुणा में चेंज कर दिया। अब हम इसको साधारण तरीके से हल कर सकते हैं। 7 ये 3 बार कट गया, यहाँ 1 बार, 5 1 बार कटा और ये आपका 2 बार कट गया। किसी एक सेम संख्या से कटनी चाहिए, दोनों ऊपर नीचे यहाँ कट नहीं रहे तो हम इनको तिरछे काट दिए। अब यहाँ पर बचा 1 3 1 और 2, तो यहाँ पर हो गया 3 और नीचे हो गया 2। हमारा आंसर क्या हो गया 3/2। और इसको अगर मिक्स फ्रेक्शन में दिया गया है तो 3 में 2 का भाग दिया, 1 बार गया, 1 बाकी रहा बटे 2, 1 कंप्लीट 1/2 आंसर आ जाता है। अगला देखते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन एक साथ हो जाते हैं। जैसे 13/16 मल्टीप्लाई 4/39 डिवाइड बाई 26/15। ये कोई संख्या दी गई है और हमें इसको हल करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 13/16 है, 4/39 है, 26/15 है। तो हम क्या करेंगे, ये 13/16 है पूरा पूरा ऐसे ही है, मल्टीप्लाई 4/39 को ऐसे लिख देते हैं एक बार, और ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, गुणा में चेंज करके ये संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे, ऐसे कर देंगे। अब इनको काट देते हैं, अगर कटते हैं कहीं पर तो देखते हैं 13 1 बार कट गया और 13 3 39 3 बार कट गया, 4 1 बार कट गया और 4 चौके 16 1 बार कट गया। अब कोई और कट रहा है, ये आपका 3 जो है वो इससे कट रहा है 5 बार, और बाकी कोई संख्या ऊपर नीचे नहीं कट रही है। यहाँ पर आप देखिए, इनको मार्क कर लीजिए, ये आपके 4 यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर 26 पूरा पूरा बच गया है। तो अब 5 × 1 × 1 क्या बच गया 5 बटे नीचे क्या है 4 × 26, 26 को 5 जब 4 बार बोलते हैं तो कितना आता है 104। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/104 आ गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक रूल था जो हम पहले हमने पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया वहाँ पर हमने। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या होता है, यदि भिन्नों का हर समान हो, यदि भिन्नों का हर समान हो तो क्या करते हैं, जैसे 4/5 प्लस 1/5 दे रखा है आपको, तो ये क्या हो गया हर समान है, 5 यहाँ पर भी 5 है, हर समान है डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे
इन दोनों को जोड़ देंगे 4 प्लस 1/5 हो जाएगा डायरेक्ट, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5/5 बराबर 1 हो जाएगा। अगर 7/3 प्लस 8/3 दे दिया जाए तो क्या करेंगे, 7 और 8 15/3 बराबर 5 आंसर आपका आ जाएगा। यानी अगर हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो और फिर सीधा हर का भाग दे दीजिए, और अगर बाकी करना है तो ऊपर वाली संख्या में से माइनस करके और हर का भाग दे देते हैं। जैसे 9/7 माइनस 4/7 है, तो क्या करेंगे, हर समान है तो यहाँ पर लिख देंगे हर समान, और 9 में से 4 घटाए 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/7 आ गया, सीधा सीधा। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ बाकी और गुणा भाग हमने ये सीखा। अपनी आज की क्लास यहीं तक होती है, और इससे आगे हम अगर दूसरा क्लास लेकर आएंगे, अभी दिन का 2, 3, 4 पार्ट करेंगे और उनके सभी में आगे समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत।